नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीपी स्पिरिचुअल टॉक में। लास्ट वीडियो में हमने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में जाना, जो कि भगवान विष्णु का पहला अवतार था। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार के बारे में, जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है। कूर्म अवतार सतयुग में लिया गया था। यह भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के पीछे की कहानी समझते हैं। दोस्तों, सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्ति खो चुके थे। देवता निर्बल हो चुके थे और असुरों में अहंकार बढ़ता जा रहा था। उस समय ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा था। देवताओं को अपनी शक्ति वापस पाने के लिए अमृत की आवश्यकता थी। वह अमृत जो कि केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि समुद्र मंथन करना कोई साधारण कार्य नहीं था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने उन्हें मार्गदर्शन किया। भगवान विष्णु ने कहा कि देवों और असुरों, तुम दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो। अमृत भी निकलेगा और सृष्टि का संतुलन भी बना रहेगा। मंथन के लिए मदरांचल पर्वत को मथनी बनाई गई और वासुकी नाग को रस्सी। पर जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, एक बड़ी समस्या सामने आ गई। मदरांचल पर्वत अत्यंत भारी था। जैसे ही उसे समुद्र में रखा गया, वह तेजी से समुद्र की गहराई में धंसने लगा। मंथन रुक गया। देवता घबरा गए। असुरों में हाहाकार मच गया। अब यह स्पष्ट हो गया था कि यदि पर्वत को सहारा ना मिला तो अमृत प्राप्त करना असंभव है और समुद्र मंथन भी असंभव रहेगा। उसी क्षण भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया और समुद्र के भीतर प्रवेश किया। उन्होंने अपने मजबूत स्थिर पीठ पर मदरांचल पर्वत को धारण कर लिया और देवताओं और असुरों को अलाव किया कि अब पर्वत स्थिर रहेगा, आप लोग मंथन शुरू कर सकते हैं। अब पर्वत स्थिर हो गया था और फिर बाद में पुनः मंथन शुरू हो गया। तो दोस्तों, भगवान विष्णु ने यह अवतार इसलिए लिया क्योंकि यह कार्य न युद्ध से पूरा हो सकता था और न ही शक्ति प्रदर्शन से। यहाँ आवश्यकता थी धैर्य, संतुलन और सहनशीलता की। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि कभी कभी ईश्वर दिखाई नहीं देते, लेकिन वही हमें सहारा बनकर संभालते हैं। फिर बाद में समुद्र मंथन के बाद समुद्र से अनेक वस्तुएं निकली, जिसमें हलाहल सबसे पहले निकला। हलाहल विष जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे भगवान शिव जी ने पिया और वहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ा, क्योंकि नीले कलर का विष था। फिर कामधेनु, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता और अंत में अमृत। यदि कूर्म अवतार ना होता तो यह सब संभव नहीं था। तो दोस्तों, यह अवतार हमें समझाता है कि ईश्वर हर समस्या में सीधे सामने आकर नहीं लड़ते। कभी कभी वह नींव बनकर, आधार बनकर, अंधे का सहारा बनकर सब कुछ संभाल लेते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।